हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल का पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें हम काल विभाजन में नामकरण कर रहे हैं। काल विभाजन में नामकरण गारसू दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया और अपने इतिहास ग्रंथ को 11 कालखंडों में विभक्त किया। 12वां कालखंड विविध है। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पूर्व जागरण काल, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य जिसमें चारागाहों की भाषा है, चौथा पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां तुलसी परवर्ती कवि, आठवां 18वीं शताब्दी, नौवां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 10वां रीति काव्य, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसको आप इस तरह से याद रखिए कि पहले चारण काल था, फिर 15वीं शताब्दी आई, मलिक मोहम्मद जायसी उसके बाद आए, फिर उसके बाद कृष्ण काव्य की ब्रिज भाषा, मुगल दरबार, फिर तुलसीदास के बाद के कवि आएंगे, फिर 18वीं शताब्दी, फिर 18वीं शताब्दी में कंपनी का शासन था, फिर रीति काव्य और महारानी विक्टोरिया के शासन। मिश्र बंधु में देखते हैं, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 8 खंडों में विभक्त किया। नंबर 1 आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444। आरंभिक काल आदि काल को ही कहा गया है। और नंबर 2 भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा गया है। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त किया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1779, उत्तर अलंकृत काल 1790 से 1879। परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से आज। इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल, रीति काल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर किया। आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य व प्रमाणिक माना गया है, लेकिन इनके द्वारा दिए गए नामकरण में आदि काल को लेकर अनेक विरोधाभास देखने को मिलते हैं। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा। 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है 1900 विक्रम संवत से आज तक। इन्होंने आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा। प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान काल। वापिस से एक बार देखिए रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु को हम एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। इन्होंने इतिहास ग्रंथ को 8 खंडों में विभक्त किया। आरंभिक काल आदि काल को कहा, जिसे पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में बांटा। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1744। माध्यमिक काल भक्ति काल को कहा। पूर्व माध्यमिक काल 1745 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। अलंकृत काल रीति काल को कहा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1789, उत्तर अलंकृत काल 1790 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925। वर्तमान काल जिसे आधुनिक काल भी कहा गया है 1926 से आज तक। रामचंद्र शुक्ल का ही भी इस तरह से हम रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया है 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल पूर्व मध्य काल 1375 से 1700। रीति काल उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा गया है 1700 से 1900। आधुनिक काल 1900 से आज तक। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम उत्थान काल
भारतीय हिंदू युग द्वितीय उत्थान काल, द्विवेदी युग तृतीय उत्थान काल। आइए देखिए राम कुमार वर्मा जिन्होंने किसको फॉलो किया है, शुक्ल जी को। राम कुमार वर्मा ने 5 भागों में बांटा है। इन्होंने आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल को 2 भागों में विभक्त किया तथा शेष वर्गीकरण आचार्य शुक्ल जैसे ही है। रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल कहा था उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, संधि काल और चारण काल। संधि काल को इन्होंने 693 से 1000 विक्रम संवत और चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत 1376 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से आज तक। बस इनमें यही डिफरेंस है राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भाग किए हैं। आदिकाल 1000 से 1400, 10वीं से 14वीं शताब्दी भी बोला जाता है। पूर्व मध्यकाल 14वीं से 17वीं शताब्दी, उत्तर मध्यकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 1900 से आज तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकाल सन 1184 से 1350 तक, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1875, आधुनिक काल 1875 से अब तक। गणपति चंद्र गुप्त ने भी 4 भागों में बांटा है। आइए देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना। आदिकाल 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक, पूर्व मध्यकाल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आज तक। आधुनिक काल सबसे पहला युग भारतीय हिंदू युग पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। 1857 से 1900 तक द्विवेदी युग जागरण सुधार काल, 1900 से 1918 तक छायावाद युग प्रसाद पंत निराला युग, 1918 से 1936 तक छायावादोत्तर काल प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक, और उसका दूसरा पार्ट प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक। फिर है नवलेखन काल 1951 से आज तक। आइए देखिए हिंदी के प्रथम कवि नगेंद्र के अनुसार सरहपा है और राहुल संस्कृतान के अनुसार भी सरहपा है। नगेंद्र और राहुल संस्कृतान के अनुसार सरहपा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को और आचार्य शुक्र मुंज व भोज को। चंद्रप्रदाई को इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना। और ऐसे ही राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि स्वयंभू माने जाते हैं और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि शालीभद्र सूरी माने जाते हैं। सार्वभौमिक दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। सरहपा ही हिंदी के प्रथम कवि क्यों माने जाते हैं? सबसे पहले सरहपा ही की रचनाओं में ही हिंदी शब्दों के दर्शन होते हैं। सरहपा की ही पंक्ति है, जह मन पवन न संचरही, नवी ससी नहीं पवेश, तहाँ पर चित विश्राम करूँ, सर्वे कहेहु उवेरा। हिंदी की प्रथम रचना, वैसे तो सरहपा की रचना को ही मानना चाहिए, लेकिन सरहपा ने कोई भी प्रबंध रचना नहीं की, अतः हिंदी की प्रथम स्वतंत्र रचना के रूप में प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को मानना चाहिए। यह रचना आचार्य देवसेन ने सन 1933 में ही की थी। इस रचना के लगभग 250 दोहों में जैन धर्म के श्रावक दर्शन के स्त्रियों के गृहस्थ जीवन का वर्णन है। आचार्य शुक्ल व सार्वभौमिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आदिकाल
1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल के विविध नामकरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। महाबीज प्रसाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल महाबीज प्रसाद है। जॉर्ज कियर्सन चारण काल। गिरे चारों गिरे चरणों में। गिरे चरणों में जॉर्ज कियर्सन चारण काल। मिश्र बंधु और मोतीलाल बेनारिया ने आरंभिक काल कहा। मिश्री से आरंभ किया। आदि का आरंभ मिश्री खाकर में मोती पाकर किया। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल 12 रचनाओं के आधार पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल आदि हजार हैं। रामकुमार वर्मा संधि चारण काल। गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल आदि का सुप्रगणेश। राहुल संस्कृतान सिद्ध सामंत काल। अच्छा, एक चीज गणपति चंद्रगुप्त ने शून्य काल भी कहा है। राहुल संस्कृतान सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। टीकम सिंह तोमर वीर काल। वीर को टीका लगाओ, युद्ध के लिए जा रहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी वीर कहा। वीर को टीका लगाओ, पूरे विश्व में जा रहे हैं युद्ध करने। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। अंधकार काल। आदि का अंधकार तो कुल का श्रेष्ठ ही दूर करेगा, इससे आप याद रख सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शून्य काल। आरंभिक काल मोतीलाल बेनारिया। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। आदि आप धीरे धीरे चलें चंद्रमा के पीछे, आपको शाम दिखे तो समझे आप बच गए। इसका क्या मतलब है? आदि आप धीरे धीरे चले चंद्रमा के पीछे, आपको शाम दिखे तो समझे आप बच गए। तो मतलब अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। जय काव्य काल। रमा व शंकर साथ तो काव्य की जय हुई। बाल्यावस्था काल भी कहा, लेकिन वो मान्य नहीं है। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा संक्रमण काल। आजकल सत्य बोलना हरीश की तरह संक्रमण फैलाता है। मोहन अवस्थी आधार काल। आदि को आधार दिया, मोहन ने अवस्था सुधार दी। आदि को आधार दिया, मोहन ने अवस्था सुधार कर। बच्चन सिंह जातीय काल। बच्चन सिंह जातीय काल। जाति से बच्चन के नाम ही काफी हैं। शैलेश जयदीप आविर्भाव काल। शैलेश हुए जुड़े, आविर्भाव हुए डॉक्टर हरीश। उत्तर अपभ्रंश काल। उत्तर अपभ्रंश काल। आदि को आपको उत्तर दिया हरीश ने। डॉक्टर वासुदेव सिंह उद्भव काल। उद्भव किया वासुदेव ने। ये हमारे काल विभाजन और नामकरण कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपको धीरे धीरे सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। हम आदिकाल कंप्लीट करके भक्ति काल स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, साथ साथ में रिपीट भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।